हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर में वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा हुआ था या वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा हुआ था। आज मैं कुछ जनरल क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं जो कि क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों का मिक्स फॉर्म होगा। इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन हम आज हम लोग करने वाले हैं वो वेक्टर में आपकी समझ को बनाएगा। आजकल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बेसिक क्या रहता है उनका, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं सॉल्व। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, इफ ए वेक्टर, आप जल्दी से नोट करिए, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर थ्री वेक्टर्स सच दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। पहली कंडीशन आपको ये दी गई है। दूसरी कंडीशन दी है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी एंड ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो आप ध्यान से समझिए, आपको क्या बोला है। पहली कंडीशन तो आपके पास ये है, दूसरी कंडीशन ये है, और आपको बोला गया है देन प्रूव दैट बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। देन प्रूव दैट बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। तब सोचेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो क्वेश्चन पूछा जाएगा एकदम से कि एक चार ऑप्शन दे रहेंगे। ठीक है, ऑप्शन तो वो कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके की कोई क्वेश्चन आए तो हम उसमें क्या समझ बनाए, ये कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही होगा, तो उसकी थोड़ा सा हमारे पास समझ बन जाएगी। तो आपको सिचुएशन दी है दो उन्होंने कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी एंड दूसरा आपके पास सिचुएशन ये दी हुई है। तो हम इन दोनों सिचुएशंस को एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो पहली सिचुएशन हमारे पास है कि a डॉट बी इज इक्वल टू a डॉट सी। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको इधर लेके आ सकता हूं। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट c वेक्टर। अब इन दोनों में मुझे कॉमन दिख रहा है a वेक्टर, तो मैं इसको b माइनस सी लिख सकता हूं। ठीक है, इज इक्वल टू, सॉरी ये इधर आ गया तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिए कि आपके पास ये रिजल्ट क्या डिपिक्ट कर रहा है, पहले आपको ये समझ में आना जरूरी है। आप कह रहे हैं कि भाई इसका और इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो है। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब होता है कि वी हैव टू पॉसिबिलिटीज। पहली पॉसिबिलिटी, या तो ये जो टर्म है आपके पास ये टर्म जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। ये दूसरी सिचुएशन क्या है उसके बारे में डिस्कस करता हूं। देखिए पहली बात, this is given that a vector is not equal to 0. So this is given that the a vector is not equal to 0. तो आप लिखेंगे we have two possibilities. क्या है? फर्स्ट either क्या है, a vector is equal to 0. सेकेंड कंडीशन है, हमने पढ़ा हुआ था अगर दो वेक्टरों का डॉट जीरो है तो वो a डॉट बी इज इक्वल टू जीरो कब होगा, ए बी कॉस थीटा, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाता है। तो या फिर आपके पास जो a वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है b वेक्टर माइनस c वेक्टर। आपने पढ़ा था ना कि हम लोग पता है a डॉट b, हमें पता है ए बी कॉस थीटा होता है। अगर थीटा 90 हो जाए तो ए बी कॉस 90 हो जाएगा और कॉस 90 कितना होता है, जीरो हो जाता है। तो a डॉट बी जीरो। तो हमने कहा कि भाई इसका डॉट प्रोडक्ट कैन बी जीरो इफ एंड ओनली इफ अगर ये आपके पास एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने वाले हैं। तो हमने कहा कि वी हैव टू पॉसिबिलिटीज, आइदर a वेक्टर इक्वल टू जीरो देन दिस रिजल्ट कैन बी जीरो एंड द सेकंड वन इज a इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर माइनस c वेक्टर। ठीक है, और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर ये b और c इक्वल हो जाते हैं। तो अभी तो मैं तीसरी पॉसिबिलिटी ये है, लेकिन मैं तीसरी पॉसिबिलिटी पे नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो मुझे प्रूफ ही करनी है। तो अभी मैं एकदम से उस पर कंक्लूजन पे निकलूं क्योंकि मैं दो में कंफ्यूजन में हूं। कैसे? पहली पॉसिबिलिटी ये इक्वल टू जीरो, तो मैंने कहा दिस इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज इन द क्वेश्चन दिस इज गिवन दैट ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन सेकेंड पॉसिबिलिटी, जैसे आप थर्ड बोल देना, थर्ड आपने बोल दिया कि भाई बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर हो जाएगा, तब भी तो ये जीरो हो जाएगा। लेकिन बच्चों मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, मैं इसको तब तक ओके नहीं बोल सकता हूं जब तक ये कहीं से प्रूफ हो जाए कि ये वाली पॉसिबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है। तो मुझे ये सोचना है कि ये पॉसिबल क्यों नहीं है। अगर मुझे ये समझ में आ जाता है दिस रिजल्ट इज नॉट पॉसिबल, तो मैं देन आई कैन एश्योर यू दैट आई एम गोइंग टू राइट दैट दिस कंडीशन इज पॉसिबल देन ओनली दैट द रिजल्ट विल बी जीरो। तो हमने चलिए थर्ड भी लिख दी। हमने कहा इसके बारे में भी बात नहीं करते क्योंकि हमें नहीं बोला गया क्वेश्चन में, कहीं से कहीं तक हमको ये नहीं पता चल रहा है कि ए वेक्टर इज
परपेंडिकुलर। तो अगर ऐसा हो गया ए पर वेक्टर पर कोई जरूरी, देखिए इस रिजल्ट में मैं तब तक ये नहीं बोल सकता कि ये दोनों इक्वल होंगे जब तक मुझे ये ना पता चल जाए ए वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं, क्योंकि अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो उसका डॉट हमेशा जीरो हो जाएगा। तो उस केस में अगर मान लो ये परपेंडिकुलर है बी और बी माइनस सी के, तो फिर डॉट जीरो हो जाएगा और पता नहीं चलने वाला है कि ये वैल्यू जीरो होगी, ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी या नहीं होंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। सेकंड कंडीशन हमें क्या हेल्प करने वाली है? सेकंड कंडीशन में आपके पास a क्रॉस b इज इक्वल टू a क्रॉस c गिवन है, उसको भी सेम आप करिए, इसको इधर लेके आइए, a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c इज इक्वल टू 0। तो a क्रॉस आप कॉमन ले लीजिए, b क्रॉस c इज इक्वल b माइनस c इज इक्वल टू 0। फिर यहां से पॉसिबिलिटीज है, वी हैव थ्री पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट, a वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि साफ साफ दिया हुआ है। सेकंड कंडीशन क्या है कि जो a वेक्टर है वो पैरेलल होगा b वेक्टर माइनस c वेक्टर के। और थर्ड कंडीशन आपके पास b वेक्टर किसके इक्वल हो जाए? c वेक्टर के। तो आप बोल रहे हैं यहाँ से मेरे पास तीन कंडीशंस निकलने वाली हैं। क्या? क्योंकि पैरेलल वाली कंडीशन इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस जीरो हो रहा है और अगर दो वेक्टर पैरेलल है, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा हुआ है कि अगर a क्रॉस b निकालते हैं हम लोग और ए बी साइन थीटा होता है, if these two vectors are parallel to each other then theta will be 0 degree, then angle will be sin 0 and sin 0 is 0। तो आप बोलने वाले हैं कि आप इस रिजल्ट को देखते हुए आपको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि तीन चीजें पॉसिबल है, या तो ये 0 होगा, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये तो क्वेश्चन में बोला कि ये नहीं लेना भाई, तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, तीसरी पॉसिबिलिटी है। तो तुम बोलोगे कि भाई क्या बेवकूफ समझे हो, कैसे? सेकंड कंडीशन को मैं देखता हूं तो सेकंड कंडीशन के अंदर मुझे दिख रहा है, क्या दिखने वाला है सेकंड कंडीशन में, कि ये बोल रहा है कि ए वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है। यहां देखता हूं तो ये बोल रहा है पैरेलल है। तो मैं कह रहा हूं कि एक ही क्वेश्चन के अंदर अगर मैं देखने जाऊं कि एक रिजल्ट बोल रहा है कि ये पैरेलल है और एक रिजल्ट बोल रहा है परपेंडिकुलर, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। क्योंकि ये रिजल्ट पॉसिबल नहीं है तो सिर्फ एक ही रिजल्ट पॉसिबल होता है, इस रिजल्ट या फिर इस रिजल्ट को जीरो करने वाला, कि बी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा? सी वेक्टर के। इस तरीके के आपसे कुछ रिजल्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बना करके पूछे जा सकते हैं, इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बहुत इजी सा, अब उसमें आपके ऑप्शन मैच ना करें तो फिर आप सोचेंगे कि ये कैसे गड़बड़ हो गया। एक क्वेश्चन है, देखिए कैसे। आपको अगर ये दिया जाए a क्रॉस b वेक्टर मॉड इज इक्वल टू a डॉट b, देन फाइंड एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। अगर इस तरीके का आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो फिर आप क्या करने वाले हैं? तो आप बोलेंगे कि a क्रॉस b क्या होता है? ए बी साइन थीटा, मॉड में है, इसकी वैल्यू एन कैप होती है, मॉड लिख दीजिए, तो ये होता है आपका ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो एन कैप मॉड 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो आपके पास होने वाला क्या, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और साइन अपॉन कॉस आपका टेन थीटा होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1। और आपको पता है कि 10 में अगर मैं 1 की वैल्यू देखने वाला हूं, दिस इज द वैल्यू ऑफ 10 45 डिग्री। तो अब आप ऑप्शन देख लीजिए 10 45, तो थीटा आपके पास 45 डिग्री आ गया और पाई बाई 4। अब आप ऑप्शन में जाते हैं और आपके पास ऑप्शन में 45 नहीं है, आपने 45 डिग्री निकाल दिया। ऑप्शन में ढूंढते हैं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो चार ऑप्शन में 45 डिग्री नहीं लिखा हुआ है किसी भी ऑप्शन में। यहाँ पे मैं 30 डिग्री लिख देता हूँ, यहाँ पे 60 डिग्री या 90 डिग्री, और चौथा ऑप्शन अभी मैं बता रहा हूँ 45 नहीं है। तो भाई कैसे आंसर आप लोग करेंगे कि 45 नहीं? तो बच्चों अगर आप ये वाले की बात करते हैं, ये जो एंगल है ये 45 दिया हुआ है, तो ये वाला जो एंगल रहेगा दिस इज 360 माइनस 45, तो ये कितना आ सकता है आपका 315 डिग्री। तो इस तरीके की पॉसिबिलिटी है कि आपको जो ऑप्शन हो 315 डिग्री दिया हुआ हो, तो आपको ये फाइंड आउट करना है। तो अब इस तरीके से भी देख सकते हैं कि वन डायमेंशन सोचें कि खाली क्वेश्चन सॉल्व किया 45 आया, 45 नहीं है तो ऑप्शन ही गलत हो गया, नहीं, इस तरीके से भी पूछ सकता है, क्योंकि आप इस एंगल की भी बात कर सकते हैं जब आप a क्रॉस b की बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉड इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मॉड। क्वेश्चन है इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉड इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मॉड, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो आपने करना क्या है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो आपको इसको सॉल्व करना है। अब आप इसको सॉल्व करके सोचिए कैसे आप इसको सॉल्व करते हैं। मॉड मीन्स मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो आपको इसको कुछ इस तरीके से बनाना है। देखिए होता क्या है कि काफी पुराना है वैसे तो क्वेश्चन है, इन जनरल काफी जगह आप अगर स्कूल्स वगैरह में बात करते हैं तो पूछा जाता है, बहुत बार बार फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है आपके पास। और इसके अलावा अगर आप बात करेंगे कि कॉम्पिटिटिव लेवल पे, तो इसी तरीके का कोई दूसरा क्वेश्चन वो बना के आपको दे सकते हैं। ये तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है एक, हालांकि बहुत पुराना है, लेकिन इसी पर रिलेटेड अगर कोई अगर दूसरी प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम को क्लिक कर सकते हैं। तो कैसे देखिए, जैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं ये रिलेशन दिया हुआ, ठीक है, आपके पास ये इसके इक्वल है, तो मैंने कहा भाई स्क्वायरिंग, इसको मैं स्क्वायर कर देता हूँ। तो इससे क्या होने वाला है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा। वैसे स्क्वायर करने से फायदा क्या होने वाला है, देखिए जब स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है कि आप जैसे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है तो इसको आप बोलते हैं ए कॉस जीरो, कॉस जीरो 1 होता है, इसको आप ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। कॉस जीरो की लिखा क्योंकि हमें पता है कि अगर सेम वेक्टर है तो एंगल उनके बीच का जीरो हो जाएगा। और इसको मैं ए वेक्टर मॉड, ए को मैं मॉड ऑफ ए वेक्टर लिख सकता हूं, उसका स्क्वायर। तो मैंने ये देखा कि अगर कहीं पे मॉड ए वेक्टर स्क्वायर लिखा है तो मैं उसको ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकता हूं। तो जैसे इसके स्क्वायर को मैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकता हूं, उसी तरीके से इस क्वांटिटी के स्क्वायर को मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख सकता हूं। सिमिलरली इसको भी मैं यही करने वाला हूं, डॉट ये, समझ गए ना। अब क्या होगा, देखिए इसका इसके साथ हो जाएगा तो क्या होने वाला है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर ए का बी के साथ हो जाएगा प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी इज इक्वल टू, फिर इसका इसके साथ होगा तो ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी, फिर इसका हो जाएगा माइनस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, ठीक है। तो अब यहां ध्यान दीजिए, ए डॉट ए से ए डॉट ए कैंसिल हो जाएगा आपका, और बी डॉट बी से बी डॉट बी कैंसिल हो गया। अब ए डॉट बी डॉट ए को हम लोग जानते हैं कि ए डॉट बी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 2a डॉट बी एंड दीज आर माइनस 2a डॉट बी। इसको इधर लेके आ जाते हैं आप, कितना हो जाएगा फिर 4a डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपका a डॉट बी 0 हो जाएगा। a डॉट बी क्या होता है आपका ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा आपका कितना हो जाएगा 0, और आपके पास कॉस 0 होता है कहां पे, कॉस 90 पे, कॉस 90, तो थीटा आपके पास हो गया 90 डिग्री। मीन्स जो दो वेक्टर्स है आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनके बीच का जो एंगल रहेगा, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। एक और क्वेश्चन हम लोग इस पर करते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, आपको कंडीशन दे रखी है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। आपके पास ये दो कंडीशंस हैं और आपसे पूछा देन प्रूव दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है, ये प्रूफ करना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के जो बीच का एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, आपके पास 90 डिग्री हो जाएगा। तो मैंने अभी आपको कराया था कि कभी आपके पास, जैसे प्रीवियस वाले प्रॉब्लम में बोला था, तो आप अभी पॉज करके 1 सेकंड इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं कि क्या आपके पास कोई ऐसा तरीका है जिससे आप इसको सॉल्व कर सकें। तो आप थोड़ा सा सोचिए, आपके पास क्या दिया हुआ है, देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। तो इसका अगर मैं मॉड ले लेता हूं दोनों साइड तो ठीक है। अब स्क्वायर अगर मैं कर दूं इसका, तो स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, वही कंडीशन, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉड स्क्वायर और सी वेक्टर मॉड स्क्वायर।
अभी प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था कि इसको मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इसको सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अभी समझाया था प्रीवियस वाले में कि ए डॉट ए जो होता है आपका ए कॉस जीरो 1 होता है, तो इसको ए स्क्वायर यानी कि ए वेक्टर मॉड स्क्वायर। तो ए डॉट ए मॉड ए स्क्वायर को आप ए डॉट ए लिख सकते हैं। तो वैसे आपने ए प्लस बी के स्क्वायर को ये डॉट में लिख देना, तो इसका इसके साथ हो जाएगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, और सी डॉट सी आपको पता है सी स्क्वायर हो जाएगा। ए डॉट ए स्क्वायर हो जाएगा, ये ए डॉट बी हो गया, और ये भी आपका ए डॉट बी हो गया, और ये हो गया बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर। अब रिजल्ट आपने देखा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो मैं इन दोनों के सम की जगह सी स्क्वायर लिख सकता हूं, और ये 2a डॉट बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आपके पास जो टर्म निकल के आएगा वो आएगा 2a डॉट बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर विच इज 0। तो आपके पास a डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो a डॉट बी 0 होने का मतलब होता है कि ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। कॉस थीटा 0 हो गया, यानी कि कॉस 90 डिग्री। थीटा आपके पास कितना वैल्यू आ जाएगा 90 डिग्री। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कुछ अगर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हो तो आप एग्जाम में, आपके स्कूल एग्जाम में दिया कुछ भी, तो आप स्क्वायर करके उसको सॉल्व करके इस तरीके से वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसके कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू।